हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू बेस्ट ट्यूटर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग सोचोगे जो इतने दिन से वीडियो क्यों नहीं बन रहा था, तो थोड़ा सा मेरी तबीयत जो है थोड़ी नासाज थी इतने दिनों से, इसी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा दोस्तों जो आज से मैं रेगुलर रहूं और आप लोगों के लिए जो मैंने ये सीरीज़ शुरू किया है 10th का, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, मैं रोज़ नया नया वीडियो और नया नया कंसेप्ट लेकर के आता रहूँ ताकि आप लोगों को पढ़ने में ना कोई दिक्कत हो ना कोई परेशानी हो। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आज हम लोग एक नया सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। जैसे आपने अगर पुराना वीडियो देखा होगा जिसमें हमने मैथ के कुछ चैप्टर्स डिस्कस किए थे, आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग साइंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आज से जो है वो हम लोग श्री गणेश करते हैं साइंस के बारे में। और साइंस सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट है। जो चीज़ हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लाइट, चैप्टर लाइट, यानी कि क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 लाइट, चैप्टर 9 लाइट जो है उसको आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से हंसते हंसते खेलते खेलते वन शॉट में पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे जो आज के बाद लाइट में आपको तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसा भी क्वेश्चन, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे रे डायग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, आराम से आप लोग बना पाओगे। इसी से रिलेशन इसका थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। अगर ये कंसेप्ट अगर बिल्ड हो जाता है तो इसके बाद जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है दोस्तों, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो इसका अगला चैप्टर है दोस्तों, वो भी बहुत आसानी से अगर उसका भी न्यूमेरिकल आएगा तो वो हम लोग बना पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा और ये लाइट चैप्टर के बारे में अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे लाइट कहते किसको। तो लाइट मेरे दोस्तों, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि हमें देखने में हेल्प करता है। मतलब कहने का मतलब, ध्यान से समझो, आराम से समझो, कहने का मतलब लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। अगर आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, देखो मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार। अगर अंधेरा हो जाए, अंधेरा में अगर लाइट ना हो तो क्या कोई अगर आप एक काम करना, अपने रूम का लाइट बंद कर देना। अगर लाइट बंद कर देते हो, आप अपना हाथ ऐसे करके देखना, क्या आपको आपके हाथ दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है। लाइट नहीं है तो आपके लाइट जो है वो आपके हाथ पे नहीं पड़ेगा, वो रिफ्लेक्ट आपके आँख पे नहीं होगा, आपके आँख पे नहीं होगा तो आपको हाथ नहीं दिखेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने क्या सीखा अभी तक? लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम देख पाते हैं। ठीक है, अब लाइट का हम लोग क्या देखेंगे? लाइट की हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं। लाइट का हम लोग क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज। यानी कि लाइट, सबसे पहले मैंने क्या बोला? एक वेव है। लाइट क्या है मेरे बच्चों? लाइट एक वेव है। वेरी गुड। लाइट का जो स्पीड, लाइट का स्पीड देखते हैं। लाइट का स्पीड जो है वो वैक्यूम मतलब होता है एकदम खाली। चाहे एयर ले लीजिए, एयर में इसका स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉरी, लाइट का ये मैक्सिमम स्पीड है। ठीक है मेरे दोस्तों, लाइट का ये स्पीड। अब ये प्रॉपर्टीज में देखते हैं इसका डुअल नेचर। अब ये डुअल नेचर का क्या मतलब होता है? लाइट जो है मेरे बच्चों, कभी कभी पार्टिकल के रूप में भी दिखता है और वेव के रूप में भी दिखता है। अब बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, पार्टिकल के रूप में कैसे दिखता है? पार्टिकल के रूप में मेरे बच्चों दिखता है। कभी क्या करना, अभी लाइट बंद, आप अपने घर के, अपने कमरे का लाइट बंद कर देना। लाइट बंद कर देने के बाद क्या करना? मोबाइल होगा, टॉर्च होगा, टॉर्च जला करके दे। जैसे आप टॉर्च जलाओगे तो आपको दिखेगा छोटा छोटा पार्टिकल उसमें चलता दिख। इसका मतलब है लाइट जो रे है, किरण, वो उसी के ऊपर से छोटे छोटे पार्टिकल के ऊपर से वो चारों तरफ फैल रहा है। तो ये क्या बोला? ये पार्टिकल के रूप में भी दिखता है और वेव के रूप में भी दिखता है। एक और प्रॉपर्टीज ले लेते हैं मेरे बच्चों। लाइट का एक और प्रॉपर्टीज क्या है? लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। कैसा ट्रैवल करता है मेरे बच्चों? लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है,
और क्या करता है मेरे बच्चों, एक और प्रॉपर्टीज देखते हैं, लाइट जो है वो शैडो भी बनाता है। शैडो का मतलब होता है परछाई। सॉरी, अगर लाइट एक फिक्स डायरेक्शन से आए, जैसे अगर अपोजिट साइड से लाइट आ रहा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर मेरे ठीक सामने से लाइट आए तो मेरी परछाई, ये देखिए मेरे बोर्ड पे परछाई बनती नजर आ रही है, क्योंकि ठीक सामने थोड़ा सा डायगोनल आए तो आप लोग देखते हैं कि धूप में जब आप लोग चलते हैं तो आपकी परछाई बनती है, वो भी लाइट का ही है, तो ये शैडो भी बनाता है। और ये स्ट्रेट लाइन में, कौन से लाइन में चलती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है मेरे बच्चों, और एक चीज और, एक आखिरी पढ़ने वाले, अगर लाइट किसी भी एक प्लेन सरफेस पे आए, तो इसमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है मेरे बच्चों, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। हड़बड़ाना मत, अभी हम लोग जानने वाले हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यही दोनों हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर हमारा है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर का श्री गणेश। ये तो हमारा था भूमिका। भूमिका होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पूरा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन से हम लोग शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं, रिफ्लेक्शन से। तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं जो रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, रिफ्लेक्शन किसको बोलते होता है, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है परावर्तन। जब किसी भी एक पॉलिश से, किसी भी एक सरफेस से, प्लेन सरफेस से, ठीक है, अगर कोई रे इंसिडेंट हो, कोई भी रे, हड़बड़ाइएगा मत, हड़बड़ाइए, जो मैं रिफ्लेक्शन का मतलब अभी समझा रहा हूँ आसान भाषा में, सिर्फ आप लोग क्या करेंगे, अभी रिफ्लेक्शन का मतलब समझेंगे। कोई भी रे अगर इंसिडेंट हो रही है किसी भी एक पॉलिश्ड सरफेस पे, वो सीधे रिफ्लेक्ट कर जाती है। जैसे अभी मैंने लाइट का प्रॉपर्टीज बताया था, एक प्रॉपर्टी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो जल्दी से वीडियो को पीछे कर लो, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और देखो क्या अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया। कोई भी रे अगर एक पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट यानी कि आवर्तित होती है तो वो क्या होता है, वो सीधे रिफ्लेक्ट कर जाता है। क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब रिफ्लेक्शन जो है कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो मिरर में होता है। कहाँ होता है मेरे बच्चों, मिरर में, यानी कि आईने में, आपके घर में जो दर्पण लगा हुआ, जिसमें पूरा पूरा दिन तुम लोग मुंह अपना अपना शक्ल देखते रहता है, देखता ही होगा उसी में, लेकिन उसके प्रकार यानी कि मिरर रिफ्लेक्शन। क्या, मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर कितने प्रकार के होते हैं वो अब हम लोग सीख। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो मिरर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर, हर वाला नाम मत, मैं सब समझाऊंगा। प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर उसको बोलते हैं कोई सा भी एक प्लेन सरफेस, एकदम प्लेन सरफेस जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो, जिसका एक साइड क्या हो, पॉलिश्ड हो। ठीक है, वो अगर इमेज बनाता है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। कहने का मतलब कोई सा भी एक, जैसे ये मेरा डस्टर है, अगर इस साइड अगर ये पॉलिश्ड है, अगर डस्टर को हम प्लेन मिरर समझते हैं, ये एकदम प्लेन सरफेस, ठीक, इस साइड यहाँ पे पॉलिश्ड, इसके बैक साइड में क्या है, पॉलिश्ड है। तो यहाँ से अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये रखा है, मार्कर यहाँ रखा है, इसका इमेज जो बनाएगा उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। अगर एकदम प्लेन सरफेस, प्लेन का मतलब प्लेन, एकदम
समतल, प्लेन का मतलब समतल। अब ये देखेंगे ये कितने प्रकार का इमेज बनाता है, कैसे इमेज बनाता है, इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो मेरे बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग प्लेन के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानेंगे अभी? प्लेन सरफेस के बारे में, ठीक है। चलिए प्लेन थोड़ी तबीयत अभी भी मेरी ख़राब है, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा आप लोगों को, लेकिन थोड़ा पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ी सी ये चिक चिक सुन लो, कोई बात नहीं। देखो हम लोग क्या करते हैं, एक प्लेन सरफेस ले लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक, एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ से रे पास कर रहा है इस पर। देखो मैंने अभी क्या समझाया था, ऑब्जेक्ट हमें तब दिखता है जब लाइट आता है उस पर पड़ता है, वो मेरी आंखों पे आता है, तब वो ऑब्जेक्ट दिखता है। ये ऑब्जेक्ट जो है किसी मिरर के सामने, यानी किसी नहीं, प्लेन मिरर के सामने खड़ा है, ठीक है भाई साहब, ये यहाँ खड़े हैं, ओके। अब ये जो है प्लेन मिरर ये हमेशा इस ऑब्जेक्ट को क्या ऐसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब होता है मेरे बच्चों, वर्चुअल का मतलब होता है आभासीय। वर्चुअल का क्या मतलब होता है, आभासीय, यानी कि जो इमेज असली में नहीं बनता। सबसे पहले इमेज बनता कैसे, अभी आपका कंसेप्ट दूर करता हूँ। इमेज का क्या मतलब होता है, इमेज का मतलब होता है अगर कोई सा भी दो रेखा, यानी कि दो लाइन अगर आपस में कहीं पे भी अगर इंटरसेक्ट कर या मीट करती है, या मीट करती हुई प्रतीत होती है। कहने का मतलब, देखो हड़बड़ाना मत मेरे बच्चों, कहने का मतलब है अगर कोई सा भी दो रे, अगर कोई सा भी एक रे ये हुआ, एक रे ये हुआ, अगर कोई सा भी दो रे अगर यहाँ पे आकर के ये मीट हो रहा है, तो यहीं पे वो बनाएगा क्या, इमेज। इसी को बोलते हैं, कहने का मतलब वो प्रतिबिंब बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। कहने का मतलब है इमेज बनाने के लिए कम से कम दो रे का आपस में मिलना या मिलते हुए प्रतीत होना चाहिए, तभी वो जाकर के क्या बनाएगा मेरे दोस्तों, इमेज बनाएगा, ठीक। तो अब ये प्लेन मिरर जो है, समतल दर्पण जिसको बोलते हैं, समतल दर्पण का वो कैसा इमेज बनाता है, तो वो कैसा बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा बनाता है, सीधा, आभासीय और सीधा, ठीक है। और इसका जो है डिस्टेंस, यानी कि अगर ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये प्लेन मिरर है, अगर ये यहाँ पे खड़ा है तो इसका डिस्टेंस, जितनी दूरी मार्कर से इस डस्टर की दूरी है, ऑब्जेक्ट का दूरी जितना इस प्लेन मिरर से, उतनी ही दूरी पे ये क्या बनाएगा, इमेज यहाँ पे बनाएगा। कितनी दूरी पे बनाएगा, यहाँ पे इमेज बनाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है मेरे बच्चों। और ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट, दोनों की हाइट भी क्या होती है, बराबर होती है। आप समझ में आया प्लेन मिरर का, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ यूज करते हैं, प्लेन मिरर मेरे बच्चों हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। मैंने अभी बोला था, जब आप लोग पूरे दिन अपने घर में मिरर में शक्ल देखते रहे, तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, मैं स्मार्ट लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ, तो ये सारा कहाँ यूज होता है, हमारे घर में। ओके मेरे बच्चों, चलिए प्लेन मिरर समझ गया। मैंने अभी बताया था मिरर जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक प्लेन मिरर होता है, दूसरा क्या होता है, जल्दी बोलो, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। वेरी गुड, दूसरा क्या होता है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का क्या मतलब होता है, स्फेरिकल मिरर का मतलब होता है एक स्फेयर, यानी कि गोलीय दर्पण। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, गोलीय दर्पण। एक स्फेयर है, ठीक, कोई सा भी एक स्फेयर का दो पार्ट कटा हुआ, ये यहाँ से अगर इसको काट दे और एक यहाँ से काट दें, ठीक है, दोनों को काट देते, एक यहाँ से काट दे, अच्छा यहाँ से काट ले, अगर यहाँ से काट लेंगे किसी भी स्फेयर का एक कटा हुआ पार्ट, उसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इसको बोलेंगे स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट। अभी हम लोग जानेंगे इसको स्फेरिकल मिरर ही क्यों बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक सेंटर से ये एक स्फेयर बना हुआ है, एक सेंटर से, इस सेंटर से बना हुआ है, इस सेंटर से ये वाला स्फेयर बना हुआ है, यहाँ से इसकी दूरी
यहाँ से इसकी दूरी को हम लोग बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है ये कनकेव और कन्वेक्स, ये वाला पोर्शन जो स्फेरिकल मिरर का कनकेव और कन्वेक्स, ये ऐसा वाला देखो, ये वाला पोर्शन अभी कनकेव और कन्वेक्स भी बताएंगे, टेंशन मत लेना। ये देखो ये वाला पोर्शन क्या है, इसी से हमने काट करके यहाँ से हटा दिया, और ये वाला पोर्शन क्या है, मैंने यहाँ से काट के हटा दिया। तो ये किसका पार्ट है? स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट। ठीक है मेरे बच्चों, तो स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं कॉनकेव और दूसरे को बोलते हैं कॉन्वेक्स। देखो मेरे बच्चों, आप लोगों के घर में चम्मच होगा, स्पून, स्पून का जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, स्पून को अपने सामने रखो और सामने में देखो, उसमें एकदम चमकीला स्पून है, एकदम चमाचम करता हुआ स्पून निकालो नया वाला, और उसमें देखो जो आपके सिम जिसमें गड्ढा बन रहा हो ऐसा वाला शेप, उसको बोलेंगे क्या? हम लोग बोलेंगे कनकेव। देखो ऐसा वाला पोर्शन, ऐसा है चम्मच, ठीक है। स्पून में अगर गड्ढा वाला दिख रहा है तो उसको बोले कनकेव, यानी कि इसका आउटर पार्ट यानी कि बाहर पार्ट जो होता है वो होता है पॉलिश्ड। इसका बाहर पार्ट क्या होता है? वो होता है पॉलिश्ड। कन्वेक्स में ठीक इसका उल्टा, यानी कि चम्मच का अंदर वाला भाग मान लेंगे, क्या मानेंगे उसको? कनकेव। अब बाहर वाला भाग क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। तो यानी कि इसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है मेरे बच्चों? इसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है मेरे बच्चों? ये पॉलिश्ड होता है। ठीक है, ओके। अब दो समझ गए, कनकेव और कन्वेक्स। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टीज भी समझ लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कनकेव और कन्वेक्स का? देखो प्रॉपर्टीज में हम लोग बाद में आएंगे, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कनकेव और कन्वेक्स। समझिए कनकेव का क्या काम होता है। कनकेव किसी भी लाइट को कन्वर्ज करता है। सबसे पहले क्या बोलता है? कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है, अभी हम लोग जब रे डायग्राम पढ़ेंगे, इमेज का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, तो आप लोगों को कन्वर्ज बताएंगे अच्छे से, इसलिए इस टर्म की अभी चर्चा इसलिए करते हैं। कन्वर्ज का मतलब होता है एक पॉइंट पे अगर दो रेखा यहाँ से यहाँ गए, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो कन्वर्ज यानी कि किसी एक बिंदु पे आया, इसको बोलते हैं कन्वर्ज। और कन्वेक्स जो है वो डाइवर्ज करता है, फैला देता है, छितरा। जैसे देखो मेरे हाथ को देखो मेरे बच्चों, अभी समझ में आया। जैसे दो रे यहाँ से आया, यहाँ आकर के मिल गया इस बिंदु पे, यानी कि यहाँ पे मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे? कन्वर्ज। अगर दो रे यहाँ से, अगर दो रे ऐसे करके आया और ऐसे फैल गया, यानी कि ऐसे हो रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए कनकेव और कन्वेक्स का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक, चलिए अब आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज मैं समझाने वाला हूँ। रे डायग्राम पे जाने से पहले, रे डायग्राम यानी कि इमेज का फॉर्मेशन जानने से पहले हम लोग एक चीज अच्छे से समझते हैं क्या क्या चीज उसमें आता है। सबसे पहले एक मिरर हमने ड्रॉ किया, चलो ये कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बता दो, ये कौन सा मिरर है? फटाक से कमेंट करके बताए जल्दी से, ये कौन सा मिरर है? ये है हमारा कॉनकेव मिरर। आप लोग इसको नोट डाउन भी कीजिएगा ताकि हमें पता चले, आप लोगों को बाद में रिवाइज करने में आसानी हो। कनकेव मिरर के बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं पोल। अभी मैंने बोला था ये एक स्फीयर का पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है। स्फीयर का एक सेंटर होगा, उसको सी से डिनोट करते हैं। स्फीयर के सेंटर को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी को इसको बोलते हैं मेरे बच्चों रेडियस। क्या बोलते हैं? और इन दोनों सेंटर और पोल के ठीक बीच में मिड पॉइंट को बोलते हैं मेरे बच्चों फोकस। अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तो लाइट की प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे। फोकस यानी कि कोई भी रे अगर पैरेलल आए तो वो फोकस से गुजरती है, हड़बड़ाना मत, अभी हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। उसके लिए रेडियस समझ में आ गया, ये से ये रेडियस समझ, ये फोकस समझ में आ गया। फोकस जो है रेडियस और यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट में एक बिंदु है, उसको फोकस बोलते हैं। फोकस से पोल तक की दूरी को बोलते हैं फोकल लेंथ।
ये चीज़ हमें जानना जरूरी था। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे बच्चों कनकेव मिरर का इमेज, कनकेव मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है, क्या क्या इसका रूल है। तो सर इससे पढ़ने से पहले मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ लेते हैं कनकेव मिरर से पहले। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अभी मैंने एक इमेज बनाया था ऐसे, यहाँ से मैंने लिखा था ये है C, ये है F। ठीक है, लिखा था, इसको लिखा था P, लिखा था। अभी आपने देखा इसको यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं हमने रेडियस, बोलते हैं ना। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस बाई 2 होगा। ये फॉर्मूला लिख लेना, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस बाय 2। कैसे लिख लेना, क्यों लिख लेना, क्योंकि अभी मैंने बताया था फोकस जो है वो मिड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, रेडियस को अगर 2 से भाग कर देंगे तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, जो आगे अभी हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ेंगे उसमें ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 2 होता है, 2। तो पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है अगर किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे, अगर किसी भी प्लेन सरफेस पे, यानी कि प्लेन समझो यानी कि पॉलिश्ड समझो, कुछ भी समझो, प्लेन समझो या पॉलिश्ड सरफेस समझो, बात है बराबर। अगर कोई भी इंसिडेंट रे आती है, अगर एक ये हमारा नॉर्मल रे हो गया, ये हमारा नॉर्मल रे हो गया। ठीक है, और कोई भी इंसिडेंट रे आती है ऐसे करके, ये आई यहाँ पे और ये चलेगी ऐसे, इसको बोलते हैं I। अभी हड़बड़ाइएगा मत, इसको बोलते हैं R। यानी कि ये एंगल है, ये हमारा इंसिडेंट रे है। कौन सा रे है, इंसिडेंट। ये कौन सा है, रिफ्लेक्टेड। ये हमारा नॉर्मल रे है। यानी कि नॉर्मल का मतलब होता है किसी भी सरफेस का सरफेस पे अगर इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर तो समझते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, अगर कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी को बोलते हैं नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल रे। अब ये पहला लॉ क्या कहता है, कहता है कोई सा भी इंसिडेंट रे अगर एक सरफेस पे पड़ता है तो जिस एंगल से वो पड़ता है वो उसी एंगल से भाग जाता है, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर देता है। यानी कि इसका मतलब है एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। पहला लॉ समझ में आ गया, ये डायग्राम बना लीजिएगा, आसानी होगी समझने में। एंगल ऑफ I इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ R। चलिए दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है मेरे बच्चों अगर किसी भी प्लेन सरफेस या किसी भी पॉलिश्ड सरफेस पे तीनों रे किसी एक ही प्लेन में लाई करता है। देखो यहाँ पे है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला रे और ये वाला रे, ये नॉर्मल, क्या तीनों इसी बिंदु पे लाई कर रहा है, इसी पॉइंट पे लाई कर रहा है, एक ही सरफेस पे है। इसीलिए दूसरा क्या कहता है, इंसिडेंट रे प्लस रिफ्लेक्टेड प्लस नॉर्मल रे, तीनों रे जो है कहाँ लाई करता है, सेम प्लेन पे। कहाँ लाई करता है, सेम प्लेन पे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है। तो कनकेव मिरर इमेज बनाने के लिए उसका रूल क्या है, पहले हम रूल पढ़ेंगे और कनकेव मिरर कितने प्रकार का इमेज बनाता है वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अभी कनकेव मिरर को हम लोग देखते हैं। किसको देखते हैं, मिरर अभी हमने बताया था स्फेरिकल मिरर का 2 पार्ट, कनकेव और कन्वेक्स। तो एक हम लोग देखते हैं कॉनकेव। क्या देखते हैं, कनकेव मिरर का रूल क्या क्या है, क्या है रूल। ये इमेज जो बनाता है कैसे बनाएगा, तो कुछ तो नियम होगा, उस नियम से। इसका पहला नियम कहता है अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है मेरे बच्चों
कोई भी रे जो पोल से पास करे, पोल से अगर पास करे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा फोकस, ये रे इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये रहा हमारा पोल, ये ऐसे 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 ऐसे, ये पॉलिश्ड है। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए पोल से पास करे उसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसी में क्या कहता है, पहला इसका रूल कहता है कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो, ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, आप लोग देखना पैरेलल है, और अगर वो मिरर पे पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट हो करके फोकस से गुजरेगा। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा। ये देखो, ये है पहला इसका रूल। क्या कहता है? प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी अगर रे पैरेलल आए तो वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से गुजरेगा? इसके फोकस से गुजरेगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये पहला नियम था, ये आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक करके नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, एफ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, कोई भी रे अगर फोकस से गुजरता हुआ मिरर पे पड़ता है, कोई भी रे अगर फोकस से गुजरता हुआ मिरर पे पड़ता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा क्या कहता है, कोई भी रे अगर फोकस से होकर के गुजरता है तो क्या होता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। ठीक है मेरे बच्चों, ये भी नोट डाउन कर लेना। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कोई भी रे अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए मिरर पे आता है, ये आया सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर, वो उसी पाथ पे वापस चला जाता है। बोलता है भाई इधर उधर बहुत टेंशन है, इधर रिफ्लेक्ट होना पड़ेगा, उधर रिफ्लेक्ट होना नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं सीधे जिस रास्ते आया हूँ उसी रास्ते भाग जाऊंगा। तो ये इसी रास्ते सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आया वो इसी रास्ते क्या हो गया, लौट गया। ठीक है मेरे बच्चों, ये तीन। एक आखिरी सा आखिरी चौथा क्या कहता है, कोई भी रे अगर पोल पे पड़ेगा जिस एंगल से, उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट होता है। यानी कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये है, दिस इज द फोर रूल to draw the images formed by the concave mirror। मेरे बच्चों कहने का मतलब है यही 4 रूल है जो हमें हेल्प करेगा इमेज बनाने में। किसका इमेज बनाने में? कनकेव मिरर कैसे इमेज बनाता है। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए ये 4 रूल आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसी का उपयोग करके हम लोग क्या करने वाले हैं मेरे बच्चों, कनकेव मिरर जो इमेज बनाता है उसको देखने वाले हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इमेज बनाएंगे किसका, ये मिरर बना लेते हैं। चलिए आप लोग भी फटाफट मिरर बनाओ, नोट पूरा करेंगे, नोट डाउन करते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम आसान से भाषा में। ऐसा अगर एक बार ये वीडियो अगर पूरा वॉच करोगे ना तो आसान से भाषा में पूरा का पूरा कंसेप्ट अभी आप लोगों का एक ही शॉट में क्लियर हो जाएगा। इसको बोलते हैं मेरे बच्चों पोल। ठीक है मेरे बच्चों, इसको बोलते हैं पोल। ठीक, चलो ये प्रिंसिपल एक्सिस हम निकाल देते हैं। यहाँ पे एक है फोकस, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब पहला कहता है अगर ऑब्जेक्ट, अब किसी भी ऑब्जेक्ट का, मैंने अभी आपको प्लेन मिरर का दिखाया था मार कर, क्या ऑब्जेक्ट इसी का इमेज बनेगा ना। कहता है पहला ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो, पहला ऑब्जेक्ट मेरे बच्चों कहाँ हो, अगर इन्फिनिटी पे हो, ये देखते हैं यहाँ रखते हैं, इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं। ठीक है, कहता पहला ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो ये इमेज कहाँ बनाएगा। चलिए ये पैरेलल आया, इसके इन्फिनिटी से रे पैरेलल आया, कहाँ से गुजरेगा, अभी हमने पहला रूल देखा था, ये इन्फिनिटी से गया, ये कहाँ से गुजरेगा, ये पैरेलल गुजरेगा यहाँ से।
पैरेलल रे आया तो ये कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से, फोकस से गुजरेगा। अब हमने क्या देखा, हमारा जो इन्फिनिटी पे है तो वो इमेज कहाँ फॉर्म कर रहा है मेरे बच्चों, फोकस पे। अब कुछ इस इमेज का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक देख, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, इसके कुछ विशेषताएं देखते हैं। विशेषताएं में तीन चीज़ देखेंगे। ये आप लोग, अगर आप लोगों के एग्जाम में आएगा जरूर, 4 नंबर में आएगा। ये 3 चीज़ मेंशन कर ही देना, 3 चीज़ लिख दोगे ना तो 4 में 4, ये समझो ये 4 नंबर आप लोगों को एकदम बोनस है आप लोगों के लिए। 4 नंबर को पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं। देखो 4 नंबर क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे इसका प्लेस, प्लेस ऑफ इमेज। प्लेस ऑफ इमेज का मतलब होता है कहाँ पे ये इमेज बन रहा है। दूसरा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज। तीसरा नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ये 3 चीज आप लोग लिख ही देना किसी भी हाल। अब देखो प्लेस ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे, फोकस पे बन रहा है, एफ पे। कहाँ बन रहा है, एफ पे। साइज ऑफ क्या है, तो हाईली, यानी कि पॉइंट साइज, पॉइंट साइज लिख दो, पॉइंट साइज। चाहे हाईली डायमिनिश, पॉइंट साइज एकदम बिंदु जैसा बना यहाँ पे, चाहे हाईली डायमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, डायमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटा। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ये चीज लिखना बहुत जरूरी है। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब होता है वास्तविक। यहाँ पे देखो दो रे मिल रहा है ना, मिलता हुआ प्रतीत तो नहीं हो रहा है, 2 रे मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रियल इमेज बनाएगा। जैसे रियल इमेज बनाएगा तो उल्टा बनाएगा, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा मेरे बच्चों, ठीक है। ये चीज आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके फटाफट इसको नोट डाउन कर लो। ये पहला है, जब ये जब ऑब्जेक्ट कहाँ हो मेरे बच्चों, इन्फिनिटी पे हो। चलो ठीक है, हम लोग एक ही इसी पे क्या करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्या कहता है, जब पहला था इन्फिनिटी पे, तो दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा, पहला इन्फिनिटी पे, दूसरा है बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी यानी कि सी से परे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देखो इसको मिटा दो, कहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड सी पे है। क्या करेगा, सी पे है तो यहाँ से एक रे ये पैरेलल जाएगा, पैरेलल जा रहा है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से गुजरेगा मेरे बच्चों, ये फोकस से गुजरेगा। पैरेलल तो गया, फोकस से तो गुजरेगा, बियॉन्ड सी है, ठीक। अब दूसरा रे क्या करते हैं हम लोग मेरे बच्चों, ये सी से गुजार देते हैं, एस। चलिए सी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ, क्योंकि हम जानते हैं जो सी से जो गुजरता है, जो रे अभी हमने रूल में देखा था, जो रे सी से आएगा वही रे वापस चला जाएगा, सी से आता है। तो अब ये देखो 2 रे कहाँ मीट हो रहा है मेरे बच्चों, यहाँ पे सी और एफ के बीच में। कैसा इमेज बन रहा है, छोटा बन रहा है इमेज साइज से। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो जाएगा, साइज, प्लेस और नेचर, ये आप लोग मेंशन करते जाइएगा। छोड़िए, साइज कैसा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है मेरे बच्चों, दिख रहा है ऑब्जेक्ट से छोटा है। प्लेस कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, वेरी गुड। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है मेरे बच्चों। चलो ओके, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 देख चुके, अब हम लोग तीसरा देखते हैं। अब क्या करेंगे मेरे बच्चों, 2 देख चुके हैं, अब तीसरा देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा कहता है, अभी बियॉन्ड सी था, तीसरा कहता है एट सी। अगर सी पे ऑब्जेक्ट हो तो कहाँ बनेगा, चलिए सी पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने,
सी पे तो ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम एफ से गुजार देंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पैरेलल है, ये जानते हैं हम, ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये कहाँ से गुजरेगा, ये फोकस से गुजरेगा। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, देखो एक रे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से निकाल कर फोकस से गुजार देंगे, फोकस से गुजार देंगे तो ये हमारा यहाँ आकर के मिलेगा। जैसे ये ऐसे जा रहा है तो यहीं पे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, जैसे ये रे थोड़ा टेढ़ा हो गया, अगर ऐसे लेंगे तो यहाँ, और ये रे ऐसे करके यहाँ सीधे मिलेगा इसके नीचे। किसके नीचे मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ही ठीक नीचे मिलेगा। मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा स्केल का यूज करना ताकि आप लोगों को एक्चुअल मिले। देखो कहाँ बन रहा है अगर सी पे ऑब्जेक्ट है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या देखेंगे, नेचर, साइज और प्लेस। देखो नेचर में कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। प्लेस कहाँ है, एट सी। देखो ठीक सी पे बना है मेरे बच्चों। मेरे कहने का मतलब है अगर सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज भी सी पे भी बने, सी पे ही बनेगा। अभी तक हम लोगों ने 3 देख लिया, अभी और 3 देखना बाकी है, ठीक है। चलिए अब फटाक से जल्दी जल्दी थोड़ा करते हैं, क्योंकि अभी पूरा ये चैप्टर 1 शॉट में है, तो थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आप लोग हड़बड़ाना मत, आराम से वीडियो को पॉज करके पूरा देख लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके नोट, बाकायदा नोट्स बना लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, जो आपको 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अगर दोबारा उसको पढ़ो तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ये पोल है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है, ठीक है। अभी हमने देखा था एट सी पे था। अब बोलता है चौथा कहता है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं। ये क्या कर रहा है, ये रे यहाँ से लेकर के यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है मेरे बच्चों। ये रे यहाँ से लेकर के यहाँ पे गुजर रहा है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ये रे यहाँ से लेकर के यहाँ गुजर रहा है, दूसरा रे हम लोग क्या करेंगे, फिर से फोकस से गुजार देंगे, फोकस से गुजार देंगे तो ये यहाँ कटेगा बियॉन्ड सी के। कहाँ कट रहा है मेरे बच्चों, देखो सी से बियॉन्ड कट रहा है, यहाँ कट रहा है, यहाँ मिल रहा है, कट नहीं रहा मतलब मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। तो अब इसका नेचर क्या हो जाएगा, ये देखो ये रे इधर आए, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, ये रे इधर आए, इधर रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे, नेचर देखेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक में नेचर देखेंगे, साइज देखेंगे और ऊपर से प्लेस देखेंगे। देखो नेचर इसका क्या है, वही रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है, इनलार्ज है या मैग्नीफाइड है। मैग्नीफाइड और इनलार्ज का मतलब होता है ऑब्जेक्ट से बड़ा, चाहे बिगर देन ऑब्जेक्ट लिख दो, ये भी लिख सकते हैं, चाहे इनलार्ज लिखे चाहे मैग्नीफाइड लिखे, ठीक है। प्लेस कहाँ बड़ा है, बियॉन्ड सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के परे बना, ठीक है मेरे बच्चों। चलिए 4 अब हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ लिख देता हूँ, ये साइज है, ये साइज है, ये नेचर है, ये प्लेस है। ये बार बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि इसी में हम लोग अपडेट करते रहें। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग रब कर देते हैं। अब 5वां देखेंगे, बहुत जल्दी आसानी से, हंसते हंसते खेलते खेलते हम लोगों ने ये कर लिया। देखो अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा 5वां देखते हैं। अब क्या कह रहा है मेरे बच्चों, कहाँ था, सी और एफ के पास था। अब दूसरा कहाँ रखेंगे, अब लास्ट वाला है यानी सेकेंड लास्ट। अब रखेंगे सी, बिटवीन सी एंड एफ पे नहीं, आप सीधे रखेंगे एट एफ। कहाँ रखेंगे, फोकस पे रखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। अब ये क्या है, ये देखो, ये रे गया पैरेलल गया,
आइए हम जानते कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो कहाँ से गुजरती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो कहाँ से गुजरती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से गुजरती है। और दूसरा क्या करेंगे, एक रे जो है वो हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देंगे ऐसे करके, ये ऐसे। हम लोग जानते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरता है वो उसी रे पे वापस आ जाता है। यहाँ देखो मेरे बच्चों, ये जो है ये एक पैरेलल रे जा रहा है, पैरेलल रे जाने लगा, ये पैरेलल जा रहा है मेरे बच्चों, देखो ये पैरेलल जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, यानी कि ये कभी नहीं मिलेगा। अगर ये कभी नहीं मिलेगा तो हम क्या जानते हैं, ये कहाँ बनेगा, इसका इन्फिनिटी पे, यानी कि अनंत पे बनेगा। अगर पैरेलल रे जा रहा है तो वो कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा तो इमेज ये हाईली इनलार्ज होगा। क्या होगा, हाईली इनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ा बनेगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है मेरे बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये 5 अब हम लोग पढ़ चुके। बस अब कनकेव मिरर का अब बस हमारे पास एक बचा है, आखिरी मिरर, आखिरी इमेज बनाना। ठीक है मेरे बच्चों, उसके बाद हमारा कनकेव खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग कन्वेक्स का देखेंगे। कन्वेक्स में हमारा ये अगर आप लोग मेरे बच्चों ध्यान से पढ़ोगे, इसके आगे जो हम बताने वाले हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन में जो कनकेव मिरर का इमेज फॉर्मेशन का रूल है सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, देख रहे हो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बार बार ज़्यादा बोलने से खांसी हो रही है, इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सेम जो मैं क्या बता रहा था अभी, जैसे हम कनकेव मिरर का देख रहे, सेम एग्जैक्टली हम लोग कन्वेक्स लेंस का देखेंगे, सेम टू सेम। अगर इसको मेरे बच्चों ध्यान से देखोगे, अच्छे से अगर देख करके समझोगे तो आपका कन्वेक्स लेंस यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अब आखिरी पड़ाव पे आ गए कनकेव मिरर के लिए। चलिए इसको फिर से, एक आखिरी बार है तो इसको एक बार फिर से बना लेते हैं, इसको भी रब कर देते हैं हम, फिर से अच्छे तरीके से लिखे। देखो ये मिरर बनाया हमने, चलिए आप लोग फटाफट 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 करते रहिए। ये मिरर बनाया, ये इसके पोल से होकर के गुजरा, इसको पोल बोलते हैं, यहाँ एफ ले लेते हैं, ये हो गया सी। अब ये आखिरी क्या कहता है, अब कहता बिटवीन कहाँ, एफ एंड पी। कहाँ पे अब ये अगला इमेज कहाँ बनाएगा, अब कहाँ ऑब्जेक्ट होगा, पी और एफ के बीच में। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये क्या करता है, ये पैरेलल है तो ये रिफ्लेक्ट तो भाई साहब यहीं से करेंगे। अब तो ये काट रहा है, देखते रहो। अब क्या करता है, ये आपको दिखेगा रिफ्लेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट को तो काट के नहीं आ सकता, ये आपको दिखेगा, ये फोकस से गुजरता हुआ दिखेगा, तो ये ऐसे जाएगा, ये आपको ऐसे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है मेरे बच्चों, ये आपको ऐसे जाता हुआ दिखेगा। अब दूसरा रे क्या करते हैं हम लोग, यही करेंगे, क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब देखो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ जो है, ये जो है इसका साइज धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा, ये इसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे ऐसे होता, ऐसे छितरता जा रहा है। यहाँ से आया लाइट, देखो यहाँ से रे आया और ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग, यानी सॉरी, यानी कि इस दोनों रे का डिस्टेंस जो है, दूरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, यानी कि ये कभी मिलेगा नहीं। इसको क्या करेंगे हम लोग, इधर थोड़ा सा इमेजिनरी लाइन ये देखेंगे, ये यहाँ आकर के मिल रहा है, ये यहाँ आकर के मिल गया, तो यानी कि ये यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, मिलता हुआ क्या प्रतीत हो रहा है, तो यानी कि प्लेस इसका क्या है, प्लेस क्या है, तो मिरर के अपोजिट साइड बन रहा है, अपोजिट साइड मिरर के अपोजिट साइड में। साइज क्या है, इनलार्ज है, साइज क्या है, इनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ा। देखो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा बना है, और ये बनेगा मेरे बच्चों वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि ये बनेगा आभासीय और सीधा। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए तो ये हमारा कनकेव मिरर खत्म हो गया है। कनकेव मिरर का हमने सारा देख लिया, इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम से।